एक बेहतर कल के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। ये हमारा दृढ़ संकल्प है कि दोस्तों, बाइबल कहती है कि राजा का दिल भी प्रभु के हाथ में होता है। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि हर एक क्रिश्चियन नेता अपने आप में परफेक्ट होता है, बल्कि इसका अर्थ तो यह है कि परमेश्वर इतिहास और सत्ता दोनों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। और दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने अपने देश के नेताओं के लिए, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए प्रार्थनाएं करें, ताकि दोस्तों वे न्याय और शांति और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहें। लेकिन दोस्तों, मैं आपको आज की इस वीडियो में दुनिया के 10 ऐसे पावरफुल क्रिश्चियन नेताओं के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनमें से कई तो देश के राष्ट्रपति हैं, कई प्रधानमंत्री हैं और कई बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रखने वाले नेता हैं। और दोस्तों, इनमें से बहुत से ऐसे नेता हैं जो कि क्रिश्चियन वैल्यूज़ को हमेशा आगे रखते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, बड़े ही डोनाल्ड ट्रंप को चाहे कोई पसंद करे या ना करे, लेकिन ये सच्चाई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम बार बार कहा है कि वह प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं। और दोस्तों, यही कारण है कि अमेरिका में एवेंजलिकल क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा सपोर्ट उन्हें शुरू से मिलता आ रहा है। और आज भी अमेरिका की राजनीति में उनका प्रभाव बहुत ही गहरा है। और फिलहाल वे सबसे पावरफुल देश अमेरिका के पावरफुल राष्ट्रपति हैं और अमेरिका को फिर से ग्रेट और क्रिश्चियन नेशन और इस वैल्यूज़ पर चलने वाला देश बनाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आए दिन अपने फैसलों के कारण वह पूरी दुनिया में खबरों में हमेशा ही चर्चा का विषय बने रहते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन। जी हाँ दोस्तों, ये पहले ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो खुले तौर पर रोमन कैथोलिक हैं और बताया जाता है कि बाइबल और चर्च उनके जीवन का एक अहम हिस्सा रहे हैं और उनकी नीतियाँ और उनके जो जो काम थे, उनका विश्वास अक्सर उसमें झलकता हुआ दिखाई दिया है। और दोस्तों, नंबर 3 पे आते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। जी हाँ दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं और कई बार वह पब्लिकली रूप से चर्च भी जाते हैं, जैसे कि हाल ही में क्रिसमस के ऊपर भी वह चर्च में गए थे। और दोस्तों, रूस में क्रिश्चियन पहचान को एक कल्चरल पावर के रूप में देखा जाता है और दोस्तों, वह ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज के साथ क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 4 में इस लिस्ट में आते हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। भले ही वह यहूदी बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन दोस्तों, यूक्रेन की राजनीति और संघर्ष में उनका क्रिश्चियन विश्वास और चर्च मीटिंग और प्रेयर्स में शामिल होना और उनकी भूमिका का उसमें शामिल होना बहुत ही प्रभावशाली रहा है। क्योंकि दोस्तों, कई बार कुछ वीडियो में उन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनका नाम लिया है और क्रिश्चियन प्रेयर्स करने के लिए अपने देश के लोगों को कई बार ओपनली बोला भी है, जिससे देश में शांति बनी रहे और जो रूस और यूक्रेन के बीच में अभी जो फिलहाल मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा, वह थम जाए। तो दोस्तों, वह भी क्रिश्चियन वैल्यूज को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास भी रखते हैं। तो दोस्तों, नंबर 5 में इस लिस्ट में आते हैं राहुल गांधी। दोस्तों, राहुल गांधी भले ही खुले तौर पर अपने आप को क्रिश्चियन ना बोलते हों, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के ये लीडर या फिर ये नेता राहुल गांधी इस लिस्ट में मैंने इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि दोस्तों, उनकी मदर सोनिया गांधी एक रोमन कैथोलिक हैं और जबकि फादर राजीव गांधी हिंदू थे। और दोस्तों, वह भी अपने आप को किसी एक धर्म का नहीं बताते, जबकि ज्यादातर उन्हें सेकुलर सोच और सभी धर्मों की एकता का समर्थक ही बताया गया है और वह दिखता भी है। तो दोस्तों, नंबर 6 पे आते हैं जैर बोल्सोनारो, जो कि ब्राजील के एक एवेंजलिकल क्रिश्चियन है और दोस्तों, वहाँ के बेहद ही शक्तिशाली नेता हैं। और दोस्तों, उन्हें हमेशा एवेंजलिकल क्रिश्चियन का भारी समर्थन मिला है और वह खुले तौर पर बाइबल और प्रभु यीशु मसीह का नाम भी लेते रहे हैं। तो दोस्तों, नंबर 7 पे आते हैं लाल डू होमा, जो कि मिजोरम के फिलहाल मुख्यमंत्री हैं और ईसाई परिवार से आते हैं। क्योंकि दोस्तों, मिजोरम में क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और कई बार वह भी चर्च जाते हैं और प्रेयर करते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, नंबर 8 में इस लिस्ट में आते हैं नायब बुकेले, जो कि एल सल्वाडोर के एक युवा नेता हैं और बहुत ही प्रभावशाली चर्चित नेता हैं और अक्सर कहते रहते हैं कि गॉड फियरिंग लीडर हैं।
अपने आप को परमेश्वर का भय मानने वाला एक पॉलिटिकल लीडर मानते हैं। और दोस्तों उनके फैसलों में क्रिश्चियन वैल्यूज साफ साफ दिखाई देती हैं। तो दोस्तों नंबर 9 पे आते हैं इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। जी हाँ दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री है जो कि कैथोलिक क्रिश्चियन है और प्रभु यीशु मसीह पर रखे गए अपने विश्वास को खुलकर मानती भी हैं और पारिवारिक व क्रिश्चियन वैल्यूज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर भी देती हुई दिखी हैं। और उनका प्रभाव ये तो आप सबको पता ही होगा। और दोस्तों नंबर 10 पे आते हैं मार्कोस जूनियर। जी हाँ दोस्तों, मार्कोस जूनियर जो कि एक क्रिश्चियन नेशन फिलीपींस के अभी फ़िलहाल के राष्ट्रपति हैं और कैथोलिक बैकग्राउंड से आते हैं। और चर्च का पॉलिटिकल प्रभाव इस देश में बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत इसका प्रभाव वहाँ पर है। और दोस्तों वह खुद एक क्रिश्चियन होने के कारण क्रिश्चियन मान्यताओं को अपने देश में तवज्जो भी देते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि कोई और ऐसा क्रिश्चियन राजनेता है या फिर कोई ऐसा क्रिश्चियन लीडर है जिसे हमने इस लिस्ट में शामिल नहीं किया लेकिन वो एक प्रभावशाली लीडर है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।